गुलामिया का दर्द था सीने में, शहादत रास आई इनको मुहर्रम के महीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, आज अक्सर खानकाहों में बहुत अफसोस की बात है वाह कि रंगे इश्क़े बिलाली तो कम मिल रहा है, रंगे दलाली ज्यादा नजर आ रहा है। वाह आशिक़े बिलाल तो कम दिख रहे हैं मगर दलाल ज्यादा दिख रहे हैं। ये मगर दलाल ज्यादा दिख रहे। दलाल ज्यादा दिख रहे हैं और उन्हीं दलालों की वजह से खानकाहों का जो मकसद था, खानकाहों का जो मतलब था, आज वो अक्सर खानकाहों का मकसद ही बदल गया है। पहले खानकाहों का मकसद ये था कि किसी भी तरह से लोगों को दीन से जोड़ा जाए, शरीयत से जोड़ा जाए। मगर आज अक्सर खानकाहों में क्या हो रहा है कि कोई दीन से जुड़े या ना जुड़े मगर हमसे जुड़ जाए। ये बात समझ में आ रही है ना? ये समझ में। वाह पहले क्या हमारे उलमा का, मशाइख तरीक़त का मकसद था कि किसी भी तरह से लोगों को दीन से जोड़ा जाए। आज मकसद अक्सर खानकाहों का क्या हो गया है कि किसी भी तरह से लोगों को हमसे जोड़ा जाए। आप समझ रहे हैं दोनों में फर्क जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है मेरे आला हजरत, क्या बात है, फैजान आला हजरत का कि अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हशमतिया का ये 58 साला इतिहास उठा करके देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह हशमती खानका ने कभी अपने आप से लोगों को नहीं जोड़ा है। जब भी जोड़ा है तो मसला के रजा से जोड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत और से हशमती और से मुशाहिदी हुजूर बुरहाने मिल्लत, फैज़ाने बुरहाने मिल्लत। जिंदाबाद। मुसलमानों, आज बहुत अफसोस की बात है, आज ये कहा जाता है हशमती बड़े शिद्दत पसंद है, हशमती बहुत शिद्दत करते हैं, हशमती झगड़ालू है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम झगड़ालू हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेशक हम शिद्दत पसंद है, हम झगड़ालू हैं, मगर मुझे ये बताओ इंसाफ के साथ में झगड़ा किस मोहल्ले में नहीं होता है, झगड़ा किस शहर में नहीं होता है, झगड़ा किस सूबे में नहीं होता है। मुसलमानों, अभी इलेक्शन आने वाला है, किस गांव के अंदर किस शहर में झगड़ा नहीं होगा। लाठी भी चलेंगे, डंडे भी चलेंगे, गोली भी चलेगी, झगड़ा होता है, हर जगह होता है, गांव गांव होता है, नगर नगर होता है, डगर डगर होता है, करिया करिया होता है, हर शहर में झगड़ा होता है। झगड़ा सब करते हैं लेकिन सबका अंदाज अलग अलग है। झगड़ा सब करते हैं, सबका मकसद अलग अलग होता है। झगड़ा वो भी करता है जाने ब्लैक डायमंड, झगड़ा वो भी करता है, मैं साबित करूंगा, झगड़ालू वो भी है। क्या बात है, और झगड़ा हम भी करते हैं जी। मगर दोनों में फर्क क्या है, क्या बात है, दोनों का मकसद क्या है, अलग अलग है। झगड़ा वो भी घोंसी का घोंसी करता है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। मुसलमानों, लेकिन मकसद समझो किसका मकसद क्या है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम झगड़ा करते हैं, फख्र से कहते हैं हम झगड़ालू हैं जी। तारीख उठा करके देखो, 20 साल पहले की कि जब उबैदुल्लाह खान आज़मी ने मसला के आला हज़रत के खिलाफ अपनी जुबान खोली थी तो उस वक्त सारी खानकाहें गूंगी बनी हुई थी। घोंसी के मुंह में दही जमा हुआ था। झगड़ा करा, किसने करा?
हशमत अली की औलाद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान शेर सुन्नत, ललकार है, ललकार है। उस बागिए मसलके आला हजरत के सीने में किल के रजा को जो पैवस्त किया वो कोई और नहीं था, हशमत अली का लाल शेर हिंदुस्तान था। और उसके बाद में मुतवातिर खानकाए हशमतिया 20 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, उस उबैदुल्ला खान आजमी का रद्द कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको, हशमत अली की औलाद ने उसको नंगा करके दिल्ली के बीच चौराहे पर टांग दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आओ जरा फर्क समझो, मकसद समझो। इनके मुंह के अंदर दही जमा हुआ था, खा रहे थे, पी रहे थे, साथ में बैठ रहे थे, रंगे इश्क के अंदर मसरूफ थे। क्या बात है, कानों में सुनाई नहीं आ रहा था जब उबैदुल्ला पूरे भारत के अंदर बरेली शरीफ के खिलाफ तकरीरें कर रहा था, मसला के आला हजरत के खिलाफ बोल रहा था, तब हशमत अली की औलाद लड़ रही थी। मगर मुसलमानों, ये घोसी का घोसी भी बोला। वाह, बोला, नहीं बोला, कब बोला कि जब उबैदुल्ला ने इसकी इश्क बाजी को, इसके बच्चों को जब पढ़कर सुनाना शुरू करा। क्या बात है, तब बोला। जब इनको नंगा किया, उबैदुल्ला ने इनको नंगा किया, तब सुनाई भी आने लगा, कुव्वते गोयाई भी आ गई। और फौरन 2 साल के अंदर उबैदुल्ला खान आजमी को पर कुफ्र का हुक्म भी सादिर कर दिया गया। तो मालूम क्या हुआ, लड़ते सब है, कोई वोट के लड़ता है, कोई नोट के लड़ता है, कोई अपनी इज्जत बचाने के लड़ता है, कोई अपनी जात के लड़ता है, कोई अपनी औलाद की लड़ता है, कोई अपनी तबीयत के लिए लड़ता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है मेरे आला हजरत का कि हशमत अली की औलाद जब भी लड़ती है तो इश्क़ रसूल के लिए लड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खानदान शेर सुन्नत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, आफते से आया मुर्दाबाद। आज बहुत अफसोस की बात है, जो खानकाह नबी के दुश्मनों से लड़ रही है, बागियाने मसला की आला हजरत से लड़ रही है, आज तुमको वो खानका खटक रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम मर जाओगे, कब्रों में पहुंच जाओगे, खानकाए हशमतिया का बाल बीका नहीं कर पाओगे, इसलिए कि इस खानका पे बरेली के ताजदार का फैजान है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हशमत अली की खानका, उनकी औलाद कल भी रोशन थी, आज भी रोशन है और कयामत तक रोशन रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गिरामी आए हो उर्से मजहर आला हजरत में, और से सरकार हुजूर शेर सुन्नत में, तो सरकार शेर सुन्नत का पैगाम लेकर जाओ, मुशाहिदे मिल्लत का पैगाम लेकर जाओ। जिंदाबाद। मुसलमानों, कौन सरकार शेर सुन्नत, कौन मजहर आला हजरत? जलने वालों जलते रहो, मरने वालों मरते रहो। आला हजरत के खुलफा तो बहुत है, मगर कोई शेर सुन्नत की तरह हो तो लाकर। क्या बात है, वाह। अरे बहुत सारे खुलफा तो ऐसे हैं कि आज लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। पीलीभीत के अंदर ही पंजाबियान कब्रिस्तान के अंदर खलीफा आला हजरत आराम फरमा रहे हैं, मगर कोई नहीं जानता है। अरे खलीफा तो बहुत है, मगर कोई दूसरा सरकार शेरे सुन्नत की तरह हो तो लाकर दिखाओ कि जिनके बारे में खुद
आला हजरत फाजले बरेलवी अपने कलमे मुबारक से तहरीर फरमा रहे हैं, वलादुल मुनाफिक गैजुल मुनाफिक, हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है और अल्लाह और रसूल के दुश्मनों पर कहरो गजब करने वाला है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और यहीं पर बस नहीं, मरने वालों मरते रहो, जलने वालों जलते रहो, तुम्हारे कलेजे फटते रहेंगे। आला हजरत आगे फरमाते हैं, अबुल फता की कुन्नियत अता फरमाते हैं, ऐ मौलाना हशमत अली, ऐ मेरे फर्जंदे रूहानी, दुनिया के जिस कोने में जाओगे फतो कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम भी कामयाब रहोगे और तुम्हारी औलाद भी कामयाब रहोगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हशमती और से मुशाहिदी, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सरकार शेर सुन्नत कि सुभान अल्लाह, मुफ्ती आलम इस्लाम कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान। क्या फरमा रहे हैं कि जो काम तनहा दीन का, सुन्नियत का, मसलक का सरकार शेर सुन्नत ने कर दिया, वो काम 150 उलमा मिलकर नहीं कर सकते हैं। क्या बात है। और सुनो, आज के माजून खाने वाले अल्लामा नहीं, वाह। उस दौर के उलमा, उस दौर का एक आलिम आज के हजारों आलिमों पर भारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है सरकार हुजूर मजहर आला हजरत, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसलमानों, आओ जरा तारीख उठा करके देखो, ये पीलीभीत का रिसाला नहीं है, बल्कि बरेली शरीफ से निकलने वाला रिसाला नूरी किरण है। नाम नोट करो, नूरी किरण जो बरेली शरीफ से निकलता था, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार हुजूर शेर सुन्नत मजहर आला हजरत इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो सरकार हुजूर ताज शरिया के वालिद माजिद सरकार हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार शेर सुन्नत के बारे में क्या जुमले इरशाद फरमाते हैं, सुनो। है, क्या बात है। नूरी किरण उठा करके देखो, सरकार हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद फरमा रहे हैं कि कोई खानवादे रज़विया के अंदर कोई ऐसा पेचीदा मसला आ जाता कि जिसका कोई हल नहीं निकलता, कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाता कि उसका कोई हल नहीं निकलता, तो हम लोग पीलीभीत से मज़हर आला हजरत को बुलाते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़मत शेर सुन्नत, रिफ़ात शेर सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बुलाने के बाद में मज़हर आला हजरत से ये पूछा जाता कि अगर आला हजरत होते इस मसले में आला हजरत की क्या राय होती, इसलिए कि आपकी राय वही होगी जो आला हजरत की होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने मज़हर आला हजरत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मज़हर आला हजरत को बुलाया जाता, उस मसले के बारे में आपकी राय जानी जाती, और सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत जो फैसला फरमा देते उसी पे सब लोग अमल करते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है सरकार हुजूर शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी शान शौकत, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी तो किसी दीवाने ने कहा कि मुजद्दिद का तसव्वुर तो कुछ हमें ऐसा लगता है मतन अहमद रजा होंगे, शरा शेर रजा होंगे। अभी तो शहजादे आला हजरत मुफ्ती आलम इस्लाम, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कलमे मुबारक से मज़हर आला हजरत का लक़ब तहरीर फरमा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और सुनो, उस मनसब के ऊपर अगर दुनिया में
अगर कोई सबसे पहला मुस्तहिक था तो खुद सरकार मुफ्ती आजम हिंद थे। वाह। बोलिए जी जी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उस मनसब पर आला हजरत के फर्जंदे रूहानी को बिठाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये है सरकार हुजूर शेर सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु। कभी तो किसी ने कहा सुभान अल्लाह, शेख कुतुबे रायचूर सैयद चंदा शाह हुसैनी साहब किबला पुकार उठे कि अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रज़ा हमारा ही पिया हशमत अली खान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, वाह। ये है सरकार हुजूर शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिन्होंने न कभी हवाओं की परवाह की, न फिजाओं की परवाह की, न अपनों की परवाह की, न खैरों की परवाह की, ना नेताओं की परवाह की, ना भी नेताओं की परवाह की। कसम खुदा की, जब भी परवाह की तो इश्क़ रसूल की परवाह की, मसला के रजा की परवाह। शक जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहते हो उस्ताद शागिर्द, उस्ताद शागिर्द। अरे बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं। बोलिए डीएम है, उसके जब बचपने में प्राइमरी में उसने पढ़ा होगा, बोलिए कितने उसके उस्ताद होंगे जी। बोलिए, लेकिन वो डीएम बन गया है, वो प्राइमरी के टीचर साहब वहीं पड़े रह गए। बोलिए है, वो डीएम बन गया। कितने बादशाह ऐसे हैं, अक्सर बादशाह ऐसे ही होंगे कि बचपने में किसी ना किसी से पढ़ा होगा, लेकिन वो अपने काबिलियत के बलबूते पर कहां से कहां पहुंच गए, मुल्क के बादशाह बन गए। और ये कहना उस्ताद शागिर्द, बेशक सरकार शेर सुन्नत के जो भी असातिज़ा है, मगर फैजाने आला हजरत से सरकार हुजूर शेर सुन्नत सब पर सबकत ले गए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मज़हर आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बहुत सारे सुभान अल्लाह से आपको मिलेंगे लोग कि जो इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, तहरत के एतबार से शागिर्द उस्ताद पर सबकत ले गया। बोलिए ऐसा है कि नहीं? मेरी बात से मुत्तफिक है आप लोग? अगर बताइए जरा, कितने लोग मुत्तफिक हैं? सुभान अल्लाह। उस्ताद शागिर्द, उस्ताद शागिर्द। अरे मैं तो यह कहता हूं कि सरकार हुजूर शेर सुन्नत ने, मज़हर आला हजरत ने जो एहसान कर दिया, तुम कयामत तक उसका बदला नहीं चुका सकते। कि जब लीग की आंधी चल रही थी, बड़े बड़े लोग जो मसला के आला हजरत का चोला पहने हुए थे, जिना के हाथों पर समझौता कर लिया, जिना के हाथों पर बिक गए, मगर ना बिका तो ये शेर आला हजरत ना बिका। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने कहा मौलाना हशमत अली साहब, आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाइए, हमारी तंजीम में शामिल हो जाइए, हमारी तहरीक में शामिल हो जाइए, हम आपको पाकिस्तान का गवर्नर बना देंगे, मगर मुसलमानों कुर्बान जाओ मज़हर आला हजरत पर, शेर आला हजरत पर। मज़हर आला हजरत ने कहा था, ऐ जिनाना बकार जहन्नमी कुत्ते सुन, जो एक बार बरेली के बाजार में बिक जाता है, कयामत तक दुनिया उसको नहीं खरीद सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, और से हशमती, और से मुशाहिदी। और सरकार शेर सुन्नत ने कहा था, ऐ जुना सुन, हशमत अली को पाकिस्तान की गवर्नरी नहीं चाहिए, बल्कि रसूल की गुलामी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते उस्ताद शागिर्द, अरे जिस शख्सियत ने एक दो को नहीं, न जाने कितनों को जो मसला के आला हजरत का चोला पहने हुए थे, जहन्नम के दरवाजे से पकड़ पकड़ कर जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दिया। उस शख्सियत का नाम मज़हर आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रज़ा है हमारा ही पिया हशमत अली कादरी। मुसलमानों, आज बहुत अफसोस की बात है, बस चंद जुमले और कहना चाहता हूं। दिल तो चाहता है 1 घंटा नहीं 2-4 घंटे आप हजरात की खिदमत की जाए, लेकिन वक्त बहुत कम है।
अभी मजहर आला हजरत के पीरो मुर्शिद का कुल होना है। साहबे सुभान अल्लाह पर आ रही है, लेकिन चंद मेरे जुमले और सुन लीजिए, और इस सच्चाई के साथ में कि अगर बुरहान रज़ा हशमती की बात गलत हो, मसलक आला हजरत की रोशनी में ना हो, अगर मसलक आला हजरत के खिलाफ हो, तो बुरहान रज़ा हशमती की आवाज को मत दबाना, बल्कि बुरहान रज़ा हशमती की गर्दन को दबा देना, ताकि वो आवाज कयामत तक के लिए खत्म हो जाए। जी जी। और अगर बुरहान रज़ा हशमती की बात मसलक आला हजरत की रोशनी में हो, अगर बुरहान रज़ा हशमती की आवाज मसलक रज़ा की रोशनी में हो, उसकी हिमायत में हो, तो इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैला दे। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं करता हूं, ये करम है मेरे दादा हुजूर शेर आला हजरत का, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का। जिंदाबाद। आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, कोई एक ऐसा मदरसा हो जिसमें वहाबी, देवबंदी, रावजी, कादियानी, बोरा, खोजा, चकड़ालवी, तमाम मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक साथ बैठकर पढ़ते हो। क्या बात है, तमाम मजाहिब का माजूने मुरक्कब हो। इंसाफ के साथ में बताना, मजहर आला हजरत की बारगाह में बैठे हुए हो, मजहर आला हजरत देख रहे हैं, तो बोलो ऐसे मदरसे में तालीम हासिल करना सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। एक आवाज होकर बोलो गलत। ऐसे मदरसे की निस्बत को अपने नाम के साथ में लगाना, बोलो सही है कि गलत? बोलो गलत। ऐसे मदरसे का एजाज हासिल करना, अवार्ड हासिल करना, बोलो सही है कि गलत? गलत। गलत है ना। इंसाफ चाहे तो इंसाफ। आपको मैंने पहले ही हक दिया है कि अगर मेरी आवाज मसलक आला हजरत के खिलाफ हो, तो आवाज को मत दबाना, बल्कि बुरहान रज़ा हशमती की गर्दन को दबा देना। बात है, वाह। और अगर सच हो तो फिर आज से ये वादा करना, किसी को भी हम मानेंगे तो शरीयत की रोशनी में मानेंगे। क्या बात है, हम शरीयत की रोशनी में मानेंगे, शख्सियत को शरीयत से पहचानेंगे, शरीयत को शख्सियत से नहीं पहचानेंगे। क्या बात है, यही मुशाहिद का पैगाम था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अब वो मदरसा चाहे छोटा सा मदरसा हो इस तरह का जिसमें सब माजूने मुरक्कब हो, चाहे बड़ा मदरसा हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मदरसा हो, कितना ही बड़ा मदरसा ऐसा हो कि जहाँ पर वहाबी, देवबंदी, रावजी, कादियानी, चकलालवी, नशरी, बोरा, खोजा सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हो, तो बोलो उसमें तालीम हासिल करना गलत है? गलत है, गलत है ना। अब बोलो मुसलमानों, सीने पर हाथ रखो। जामे अजहर जो वहाबियत, देवबंदियत, रावजियत, कादियानियत, चकलालवियत, नेचरियत सबका माजूने मुरक्कब है। हक, वाह। इंसाफ चाहता हूं, इंसाफ। तो बताओ, जामे अजहर में ऐसे मदरसे में तालीम हासिल करना सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। कितने लोग मेरे साथ में हाथ होकर बताइए जरा? गलत। बोलो गलत। गलत। जामे अजहर की ऐसे मदरसे की निस्बत अपने नाम के साथ में लगाना, बोलो सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। गलत। ऐसे मदरसे का एजाज हासिल करना, अवार्ड हासिल करना, बोलो सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। गलत। मुसलमानों, बुरहान रज़ा हशमती पैगाम दे रहा है, कसम रब्बे काबा की, कि जामे अजहर की निस्बत हमको जन्नत में लेकर नहीं जाएगी। खुदा की मेरे आला हजरत की निस्बत जन्नत में लेकर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जिंदाबाद। वाह।
आज आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में उलमा जामे अजहर जा रहे हैं और अक्सरियत ज्यादातर आजाद होकर आ रहे हैं, सुलह कुल्ली बनकर आ रहे हैं। बोलिए मेरी बात सही है कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? खड़े हो जाइए, नारा लगाइए शाह साहिब सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सरताबे मिल्लत जिंदाबाद। बैठ जाइए, बहुत कम, जल्दी से बैठ जाइए फौरन। सुभान अल्लाह। आफते जाने वहाबियत, आफते जाने सुलह कुल्लियत, आफते मुखालिफीन मसलके आला हजरत, आफते जाने मुखालिफीन मसलके आला हजरत, शेरे पीलीभीत कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह कारी मोहम्मद जरताब रसा साहब किबला, खलीफा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और साहिब सज्जादा आस्तान आलिया हशमतिया मुशाहिदिया की भी आमद हो चुकी है। दीजिए सुभान अल्लाह। बैठ जाइए फौरन, बैठ जाइए, मुझे पता है जगह की बहुत किल्लत है, बैठ जाइए सुभान अल्लाह, फौरन बैठ जाइए। तो बोलो, मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कसम रब्बे काबा की कि जामे अजहर की निस्बत तुमको जहन्नम से नहीं बचाएगी। अगर तुमको बचाएगी तो मेरे आला हजरत की मोहब्बत जन्नत से, अगर तुमको जहन्नम से बचाएगी तो मेरे आला हजरत की निस्बत तुमको जहन्नम से बचाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद है। मेरी बात से मुत्तफिक हैं आप लोग? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कभी शरीयत को शख्सियत से मत पहचानना, बल्कि शरीयत से शख्सियत को पहचानना। आज अजीब गरीब हाल चल रहा है। जिंदाबाद। अरे देखा नहीं जा रहा है साहब। अरे लीजिए साहब, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि सुभान अल्लाह किसी भी मोमिन को, ईमान वाले को गुस्ले काबा का सुभान अल्लाह मौका मिल जाए, बड़ी हमारी खुश नसीबी है। बोली है कि नहीं? लेकिन हम कौम के सामने ये पेश करें कि अफजलियत की वजह ये है, इनकी अफजलियत की वजह ये है कि गुस्ले काबा देकर आए हैं। तो बोलो, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, इंसाफ दो कि अगर आज वहां पे नजदीक की हुकूमत है कि नहीं? बोलो, नजदीक की हुकूमत है। अगर नजदीक खबीज चाहे डॉक्टर ताहिल पादरी को बुला करके गुस्ल दिलवा दे, बोलो ऐसा है कि नहीं? ताहिल पादरी पहुंच जाए, वो गुस्ल दे दे, बोलिए ऐसा है कि नहीं? और न जाने कितने घोड़े गधे हैं नजदीक गुस्ल देते होंगे, बोलिए है कि नहीं? तो मुसलमानों, बुरहान रज़ा हशमती आखिरी पैगाम दे रहा है कि जामे अजहर की निस्बत या जामे अजहर का ऐवाज या गुस्ले काबा ये तुमको अफजलियत की निशानी नहीं है, अफजलियत की निशानी है तो मसलके आला हजरत पर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जामे अजहर में पढ़ना फर्ज नहीं है, निस्बत लगाना फर्ज नहीं है, उस मदरसे की गुस्ले काबा देना फर्ज नहीं है। कसम रब्बे काबा की अगर फर्ज है तो पहले अपना ईमान बचाना फर्ज है और अपनी ताकत के मुताबिक मुसलमानों का ईमान बचाना ये फर्ज आज़म है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, हम भी कहते हैं किसी को मौका मिल जाए सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अफजलियत की पहचान ये बनाना, कल को डॉक्टर ताहिल पादरी अगर गुस्ल लेके आ जाए, बोलो है तो हमारे भोले भाले मुसलमान कितने भटक जाएंगे कि भाई ये भी अफजल हो गए, है ना मौलाना साहब? अफसोस मुसलमानों, दुआ है रब्बे करीम के मौला हम सबको सिद्क दिल से मसला की आला हजरत पे चलने की मौला तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, आज बहुत अफसोस की बात है, आज अगर कोई पीर को बुरा कह दे तो साहब मुरीदीन कपड़े से बाहर
है? और कोई शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, शरीयत के खिलाफ कर रहा है, तो मियाँ जी की मुंह में दही जमा हुआ है। बोलिए, शरीयत पहले है कि पीर पहले है? बोलो, शरीयत बोलो पहले है कि नहीं? मैं मानता हूं कुछ चीजें, कुछ शरई मुतालबात थे जो आपके सामने रखे गए, शरई मुतालबात थे, लेकिन आपने अगर ये कहा या मान लिया कि ये गुस्ताखी पर महमूल है, ये आपकी फिक्र है, सोच है। लेकिन मैं मानता हूं, चलिए शहजादे साहब ने जो कहा, या जो कुछ दलाल लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो ये कह रहे हैं गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी। मान लीजिए अगर उनकी बात 1%, 1 मिनट, चंद सेकंड के लिए सही मान ली जाए कि चलो भाई माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता गुस्ताखी कर दी किसी फर्द ने, मौलाना साहब है, तो मुझे बताइए कि मुशाहिदे मिल्लत बड़े के शेर सुन्नत? बोलो, शेर सुन्नत होकर बोलो, शेर सुन्नत। शेर सुन्नत बड़े हैं कि आला हजरत? आला हजरत। बोलो कौन बड़े हैं? आला हजरत। आला हजरत। आला हजरत बड़े हैं कि बताओ गरीब नवाज? गरीब नवाज है ना? बोलो, आप शायद मिल्लत से पूछूंगा कौन बड़े हैं तो आप कहोगे सरकार शेर सुन्नत। उनसे बड़ा पूछूंगा आप कहोगे बोली और आगे बरेशी की आला हजरत। हमारे मशाइख किराम, मैं पूछूंगा आपसे कि ताजु शरिया बड़े हैं या आला हजरत बड़े हैं? आप कहोगे आला हजरत। आला हजरत। सुभान अल्लाह, ताजु शरिया भी आला हजरत का सदका खा रहे हैं और हम गुलाम भी आला हजरत का सदका खा रहे हैं। जी जी, है ना? सुभान अल्लाह। तो आला हजरत उनसे बड़े, मैं पूछूं उनसे बड़ा कौन है? आप कहोगे शहनशाह हिंदुस्तान, फखरे हिंदुस्तान, सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पूरे हिंदुस्तान के शहनशाह है, बादशाह है। मैं कहूंगा गौसे पाक गरीब नवाज से बड़े हैं या गरीब नवाज? आप कहोगे कि गौसे पाक गरीब नवाज से बड़े हैं, इसलिए कि वो इमामुल औलिया है, सुल्तानुल औलिया है। बोलो, ऐसा है कि नहीं? जी, बात समझ में आ रही है ना? बस सहन को हाजिर रखिएगा। बड़ी खास गुफ्तगू कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके मुताबिक अगर किसी खानवादे हशमतिया के फर्द ने अगर आपके वालिद की शान में कुछ कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा अकीदा है कि खानकाह हशमतिया का कोई भी शख्स सुभान अल्लाह आला हजरत और जो भी उनकी औलादे मसला की आला हजरत पर कायम है, उनकी गुस्ताख कभी हो ही नहीं सकती। क्या बात है। लेकिन मान लीजिए आपके कहने के मुताबिक, तो जलील भाई जब ऐसा हुआ, आपको ऐसा लगा, एहसास हुआ, तो आपके पास वक्त भी निकल आया, पैसा भी आ गया, पीलीभीत में फौरन 10 दिन के अंदर जलसा भी कर दिया गया। क्या बात है, आ रही है ना? है? और उस जलसे के अंदर 4 घंटे जिसको ऊपर आपको डाउट था, शक था कि हमारे वालिद की बात नहीं मान रहा है, हमारे वालिद को नहीं मान रहा है, पूरे 3-4 घंटे उस एक शख्स का रद्द करा गया। और दावत इस्लामी वाले जो गौसे आजम के गुस्ताख है, मसला के रजा के बागी है, पूरे जिले के सब लोग इकट्ठा होकर सामने बैठे थे। आपके मुंह से उनके लिए चंद जुमले ना निकले। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। शहजादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। आपको तकलीफ थी, आपने चंद जुमले, आपने कुछ मुतालबात रखे होते उनके सामने या उनकी गलत बातें थी, लेकिन जो जलसे का असल मकसद होता है, खानकाहों का असल मकसद होता है कि मसला के आला हजरत को आम किया जाए। बोलो, इतनी बड़ी तादाद में पूरे जिले के दावत इस्लामी वाले इकट्ठा होकर सामने बैठे थे। आपको 10 मिनट आपके पास उनके लिए नहीं थे कि ये मसला के आला हजरत की बागी तंजीम है, इनसे दूर रहना। जो गौसे पाक को कह रहे हैं माज़अल्लाह मदनी मुन्ना, माज़अल्लाह गौस पाक की तौहीन है कि नहीं? अभी सरकार हुजूर ताजु शरिया तशरीफ ले आए और माज़अल्लाह मैं ये कहूं कि अरे अरे आइए आइए मेरा रज़वी मुन्ना आ गया माज़अल्लाह, तो बोलो ये ताजु शरिया की तौहीन है कि नहीं? बोलो। और वो गौस पाक को मदनी मुन्ना कह रहे हैं, सलातो सलाम का मजाक उड़ा रहे हैं और आपके मुंह में दही जमा हुआ है। बोलिए मेरी बात सही है कि नहीं? इंसाफ चाहता हूं, इंसाफ। क्या बात है। और फिर उस पे दावा ये सीना ठोक ठोक के कि हम शेर हैं, शेर हैं। बेशक आप शेर हैं, हम भी मानते हैं, कि करम आला हजरत का ही है, सुभान अल्लाह, हशमतियों को शेर बना दिया। मानते हैं आप शेर हैं,
लेकिन एक बात आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर शेर के ऊपर कुत्ता हमला करने लगे तो बोलो उस शेर की क्या हैसियत रह जाएगी? बोलिए क्या बात है? बोलिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाए तो कम है। बोलिए, है कि नहीं है? शेर के ऊपर कुत्ता अगर हमला करने लगे तो बोलिए आप क्या कहोगे? शेर तो आप हैं बेशक, हम भी मानते हैं, मगर ये क्या हो रहा है कि बरेली के अंदर जो शरीयत के कातिल आला हजरत के बागी सकलैनी आपको पर हमला कर रहे हैं। क्या बात है? वाह, क्या बात है? सकलैनी, क्या बात है? वाह, जिनकी औकात एक मच्छर मक्खी के बराबर नहीं है। क्या बात है? वाह, 90% आप हैं, तो उससे भी ज्यादा है। और आलम ये कि जिनकी हैसियत एक मक्खी या मच्छर के परों के बराबर नहीं, वो आप पर हमला कर रहे हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? तो मालूम क्या हुआ कि आला हजरत ने जो फिक्र दी थी, जो सोच दी थी, जो मिशन दिया था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, क्या बात है? मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, इसमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ नरमी हो रही है? जी, मुफ्ती जमील अहमद साहब किबला, मुफ्ती शब्बीर साहब किबला, मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला, तवज्जो चाहता हूं कि सुभान अल्लाह, आला हजरत सुन्नियों का सुभान अल्लाह, सुन्नियों की जान है, सुन्नियों की शान है, सुन्नियों की पहचान क्या बात है? और हम सुन्नियों का मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, सुभान अल्लाह। और वहां पर हम जैसे आला हजरत के दीवाने, कह दीजिए क्या बात? सुभान अल्लाह। एक दो की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में नहीं, बल्कि तकरीबन हम जैसे आला हजरत के नाम लेवा, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के परवाने 20 लाख की तादाद में पहुंच रहे हैं। क्या बात है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, और सुभान 20 लाख की अल्लाह। ताकत, 20 लाख की ताकत आप लोग जानते हो कितनी होती? 20 लाख लोगों की, अरे इतनी ताकत होती है ना कि पूरा यूपी हिला दे। क्या बात है? अगर सही वाकई सही तौर से उनको इस्तेमाल करे तो रामपुर मुरादाबाद पूरा फतेह कर दे। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? वाह, क्या बात है? आलम यह है कि बरेली शरीफ में अब तक तकरीबन 60 मस्जिदें वहाबियों की हो चुकी है। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जिम मैं नहीं कह रहा हूं, शहजादे सरकार हुजूर सुबहाने मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना एहसन रजा साहब किबला तशरीफ लाए थे तकरीबन साल भर से पहले। मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ था, इयादत के लिए आए थे, तो अपना दर्द दिल बयान करने लगे। मेरे बचपने के साथी हैं, हम लोग साथ में बहुत रहे हैं। बुरहान मियां, आज बहुत अफसोस की बात है कि बरेली शरीफ के अंदर तकरीबन 60 मस्जिदें वहाबियों की अब तक हो चुकी है। बोलो माज़अल्लाह। जहां पर हम जैसे दीवाने आला हजरत के नाम पे जान देने वाले 20 लाख की तादाद में पहुंचे और वहां पर वहाबियत बढ़े। बोलो जी, अरे अफसोस की बात है। अरे बेशक आप शेर हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर भूल हो रही है। जी, क्या बात है? हजरत ने मिशन दिया था, कहीं ना कहीं जरूर उसमें कहीं नरमी हो रही है। और जो बागियाने मसलक के आला हजरत है, क्या बात है? जुमले को नोट कीजिएगा, वाह, जो बागियाने मसलक के आला हजरत है सकलैनी, उन आवारा फालतू कुत्तों का हमला आप पर हो रहा है। उन आवारा फालतू कुत्तों का हमला शेरों पर हो रहा है। कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक फालतू और एक पालतू। क्या बात है? एक फालतू और एक पालतू। फालतू कुत्ता गली गली डंडा खाता है और पालतू कुत्ता अंडा खाता है। क्या बात है? रोटी ब्रेड खाता है। क्या बात है? दूध पीता है। बोलो, है ना? जी, क्या बात है? वाह, आप फालतू कुत्तों का हमला आप पर हो रहा है। अक्सरियत आपकी है, 90% आप हो, और उसके बावजूद फालतू कुत्ते, आवारा कुत्ते आप पर हमला कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात में है। और उसके बाद में
सीना ठोक ठोक कर कहो मैं शेर बोल रहा हूँ। अरे सुनो, हम आला हजरत की बारगाह के पालतू कुत्ते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद की बारगाह के पालतू कुत्ते हैं। और आला हजरत की बारगाह के जो पालतू कुत्ते होते हैं उनका अंदाज होता है क्या दबे जिस पे हिमायत बन जाते शेर को खतरे में लाता रही कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, और से हशमती और से मुशाहिदी, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आओ आला हजरत के पालतू कुत्तों को देखो, क्या बात है कि पीलीभीत में हम मुट्ठी बराबर है, कम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये करम आला हजरत का लाखों पर भारी है। क्या बात है, हक है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तभी तो शेरे सुन्नत पुकार उठे, सगहू में उबैदे रज़बी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे कमर भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी पैगाम सुन लो, आए और से हशमती में खानका का मकसद, मदरसों का मकसद, दरसगाहों का मकसद, अल्लामा बनने का मकसद, मौलाना बनने का मकसद, उर्से हशमती का मकसद, उर्से नूरी का मकसद, उर्से नूरी का मकसद, उर्से रज़वी का मकसद, उर्से कासिमी का मकसद, सबका मकसद एक है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए। क्या बात है, वाह। मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए। आज ये कहा जाता है हशमती बड़े शिद्दत पसंद है, उनकी शिद्दत से बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। दो जुमलों में सुन लीजिए कि अगर हशमतियों की शिद्दत से नुकसान पहुंचता माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हशमती खानका का हेड क्वार्टर जो हशमतियत का मरकज है, हशमतियत का सुन्नियत का मरकज सुभान अल्लाह कल भी बरेली शरीफ था और आज भी बरेली शरीफ है, इसलिए कि मरकजियत किसी और का नाम नहीं है, मेरे आला हजरत का नाम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हशमतिया सिलसिले हशमतिया का जो हेड क्वार्टर है खानका हशमतिया वो कहां पर है बोलो? पीलीभीत शरीफ। सबसे ज्यादा रद्द यहां पर होता है कि नहीं बोलो? सरकार शेरे सुन्नत के शहजादे रात दिन ले वहाबी, दे वहाबी, पकड़ वहाबी, मार वहाबी, दखड़ वहाबी, वो सब कर रहे हैं। सरकार शेरे सुन्नत के पोते उनके नबीर गान रात दिन वहाबियों की टांगे तोड़ रहे हैं। शेरे पीलीभीत कायदे अहले सुन्नत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अशा कारी सरताब अहमद साहब किबला साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया हशमतिया रात दिन पीलीभीत में डंडा चला रहे हैं। वाह, जिंदाबाद। शिद्दत यहाँ पर हो रही है। तो इन सुलह कुल्लियों के कहने के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान पीलीभीत में पहुंचना चाहिए कि नहीं बोलो? आप लॉजिक की कर रहा हूं, आप समझ में आ रही है ना? सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पीलीभीत में पहुंचना चाहिए? जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है मेरे आला हजरत का, फैजान है मेरे आला हजरत का कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। करम है आला हजरत का कि अल्हम्दुलिल्लाह पीलीभीत के अंदर 80,000 मुसलमानों की आबादी है, तकरीबन 100 मस्जिदें हैं। आज तक हशमत अली की औलाद ने पीलीभीत की सरजमीन पर एक मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिद रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से हशमती और से मुशाहिदी, ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है, खानदाने शेरे सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज तक कोई भी पैदाइशी वहाबी नहीं है। क्या बात है। कुल 50-60 वहाबी हैं जो बाहर से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गए, गवर्नमेंटी नौकरी करने लगे, उसके बाद उन खबीसों ने अपना घर यही बना लिया। इस तरह के 50-60 वहाबी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि पूरे शहर के अंदर जिस होटल पे चाहो आंखें मीच के चाय पियो और चाहे गोश्त खाओ, ये शहर क्या बात है। अज़मत शेरे सुन्नत, खानदान शेरे सुन्नत, ताकत शेरे सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, इरशादाते आला हजरत, फरमूदाते आला हजरत, खानकाए हशमतिया, शहजादगाने शेर पेशाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये करम आला हजरत का, फैजान आला हजरत का, इसलिए कि उनकी बात के हम पालतू कुत्ते हैं। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। पालतू कुत्ते हैं। और पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में क्या होता है, पट्टा होता है। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देख लीजिए ताकि सुलह कुल्लियत का मुकम्मल ऑपरेशन हो जाए। मैंने कहा ना, ऑपरेशन होता है, खून भी बहता है, टाके भी लगते हैं, तकलीफ भी होती है, आदमी चीखता भी, मुझे पता है बहुत लोग चीखेंगे, बहुत लोगों के कलेजे फटेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर बात हक है तो उसे दिल, कानों के रास्ते से अपने दिल में उतार लेना और मेरी आवाज को भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आम कर देना। हशमत अली की औलाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरती नहीं है, डरती है तो खुदा हो रसूल से डरती है। क्या बात है। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि रामपुर ले लीजिए, मुरादाबाद, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, पूरी बेल्ट दिल्ली तक वहाबियों ने बोलो सड़ा दी के नहीं सड़ाई, बोलो सच है कि नहीं, बोलो पूरे पूरे शहर वहाबी खा गए, बोलो सच्चाई है कि नहीं। तो यहां पर तो अल्लामा ज़रतार रज़ा साहब क़िबला हशमती डंडा नहीं चला रहे हैं, शेरे हिंदुस्तान यहाँ पर तो डंडा नहीं चला रहे हैं, मासूम मिल्लत, नासिर मिल्लत तो यहाँ पे वहाबियों की टांगे नहीं तोड़ रहे हैं, ये पूरे के पूरे शहर वहाबी खा गए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बात है, वाह, क्या बात है जी। आज बरेली शरीफ के अंदर तकरीबन 60 मस्जिदें वहाबियों की हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बात है। मालूम क्या हुआ, पता क्या लगा, कसम रब्बे काबा की कि हशमतियों की शिद्दत से नुकसान नहीं पहुंच रहा है बल्कि सुलह कुल्लियों की मुरव्वत से नुकसान पहुंच रहा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार सुन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, और एक दो मिसालें सुन लीजिए। जमदा शाही बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, तकरीबन 700 बच्चे हैं, 50-60 मुदर्रिसीन हैं, कोई फाजिले बगदाद है, कोई फाजिले काहिरा यूनिवर्सिटी है, कोई फाजिले मिस्र है, टोपियां टेढ़ी हैं, अकड़े हुए बैठे हुए हैं। और उसके बाद में मुसलमानों, आलम यह है एक छोटे से गांव की जमदा शाही की सुन्नियत नहीं बचा पा रहे हैं। वाह, जबकि मैंने बताया मदरसों का असल मकसद, खानकाहों का असल मकसद, दरसगाहों का असल मकसद, अल्लामा बनने का मकसद, मौलाना बनने का मकसद, तकरीर का मकसद, मुरीद करने का मकसद, सबका मकसद एक है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो मौलवी, जो मुल्ला अपने गांव की सुन्नियत को ना बचा पाए तो पूरे हिंदुस्तान की सुन्नियत क्या बचाएंगे? वाह, जिंदाबाद। बहुत अफसोस की बात है कि आज जो खानका मसला की आला हजरत की तरबीजो इशाअत में लगी हुई है, रात दिन काम कर रही है, नबी के दुश्मनों का रद्द कर रही है, वहाबियों को नंगा कर रही है। आज कुछ खबीस लोग उसी खानका को आज माज़अल्लाह गलत नजर से देख रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुलह कुल्लियत के पुजारियों, कान खोल करके सुन लो, होश गोश के साथ में सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाहे हशमतिया पर, हशमती खानका पर फजल है बरेली के ताजदार का, महारारा के ताजदार का, अजमेर के ख्वाजा आजम का, बगदाद के गौसे आजम का और मदीने के मेरे प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस खानका पे फजल है। इसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। मिट गए, क्या बात है, तेरे न मिट
हुजूर साहिब सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हशमत अली की औलाद आला हजरत का नारा यहाँ से लगाती है। कहाँ से बोलो? मसला की आला हजरत का नारा कहाँ से लगाती बोलो? से। हाथ रख के बोलो। दिल से लगाती है। हशमत अली की औलाद मूंगफली बेचकर खाना तो गवारा कर सकती है, मगर कभी मसलके आला हजरत से समझौता करे ये गवारा नहीं कर सकती है। वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह और सुनो, हक बात कहने के अंदर किसी की साथ की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कोई साथ दे सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, और कोई नहीं देता है तो ना दे, अपने घर खुश रहे। जो बात हक है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते रहेंगे, बेशक जो बात हक है वो हम कहते रहेंगे। और मुसलमानों, जो बड़े शरीर में सुन्नियत का नुकसान हो रहा है, जो वहाबियत बढ़ रही है, जो सकलैनी हमला कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, अखबारों को भी पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया को भी देखते होंगे। और कितने लोग ऐसे हैं जो बरेली शरीफ आते और जाते हैं। आज आलम किया है कि बरेली शरीफ जिस खानका से रात दिन वहाबियों की सरकोबी होती थी, आज उसी खानका से कुछ लोग वहाबियों के इत्तेहाद का एक आदमी नारा लगा रहा है। बोलो ऐसा है क्या? नहीं है? कोई वहाबियों का माज़अल्लाह वहाबियों से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है, कोई दावतियों से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है, कोई सकलैनियों से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है, कोई मदारियों से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है, कोई बागियाने मसलके आला हजरत से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है, कोई शरीयत के कातिलों से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि आज बरेली शरीफ के अंदर सुन्नियत का नुकसान अजीम हो रहा है। सही बात। बोलिए, मेरी बात से मुत्तफिक है? बोलिए, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई मदारियों से इत्तेहाद का नारा लगा रहा है, मक्कनपुर जाएंगे मदारियों से इत्तेहाद करेंगे, कोई सकलैनियों से इत्तेहाद का कहा है, कोई दावत इस्लामी का झंडा लेकर घूम रहा है। तो एक साहब जो नेता थे, उन्होंने सोचा कोई छोटे भैयों से सब इत्तेहाद कर रहे हैं, छोटे छोटे चोरों से इत्तेहाद कर रहे हैं, कोई दावतियों से, कोई शाकिरियों से, कोई बागियाने मसला की आला हजरत वालों से, कोई सकलैनियों से, कोई मदारियों से। तो उसने सोचा लाओ हम डायरेक्ट नदवा देवबंद पहुंच जाए। क्या बात है? बोलो ऐसा है कि नहीं? लेकिन उससे भी बता दो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आला हजरत की रूहानी औलाद जिंदा है। क्या बात है? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तू ये चाहता है कि हुसैनियों को और यजीदियों को एक कर दिया जाए, मगर कसम खुदा की जब तक हशमत अली की औलाद जिंदा है, गोबर हलवे को हुसैनियों को, यजीदियों को, हुसैनियों को, यजीदियों को, जन्नतियों को, जहन्नमियों को कभी एक नहीं होने देगी। वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह और सुभान अल्लाह, जो भी खानबाद रज़विया के अंदर मसला के आला हजरत पर कायम है, कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे उनकी तो बहुत बड़ी बात है, उनकी जूतियां भी हमारे सर का ताज है। क्या बात है? और जहां पर उन शहजादों का मसलक के लिए, मजहब के लिए, दीन के लिए पसीना गिरेगा, हशमत अली की औलाद का वहां पर खून गिरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से हशमती, शहजादगाने शेरे जन्नत, शहजादगाने मुशाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जिसको भी देखना चाहते हैं मसला के आला हजरत के आईने में देखना चाहते हैं, और मसला की आला हजरत से जो भी हटेगा, वो चाहे कोई हो, चाहे खानवादे हशमतिया का हो, चाहे खानवादे रज़विया का हो, हम उसे अपनी जिंदगी में से, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुसलमानों, यही सरकार शेर सुन्नत का पैगाम है, यही सरकार मजहर आला हजरत का पैगाम है। मैंने आप हजरात से जितनी गुफ्तगू करी है, बोलो आप सब लोग मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? लोग मुत्तफिक हैं, हाथ ऊपर उठाइए जरा।
हाथ और ऊपर कर, जितने लोग हैं मुत्तफिक मेरी बातों से। अगर किसी को कोई एतराज है तो अभी एतराज कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुशाहिदे मिल्लत का बेटा उसको समझाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अगर समझेगा तो ठीक है, वरना उसको 10 मिनट में नंगा कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मुत्तफिक है। जरा 10-5 लोग खड़े होकर ऐसा नारा लगाओ कि ऐवान सुलह कुल्लियत में जलजला आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और से हशमती। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैजाने पुराने मिल्लत, फैजाने ज़रताबे मिल्लत, खानदाने शेरे सुन्नत। जिंदाबाद। भारी है, भारी है, जिंदाबाद। मुसलमानों, अब बताओ, जब सरकार हुजूर ताजुल शरिया मिस्र गए थे उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हालात से बद से बदतर हो गए हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले सरकार मुशाहिदे मिल्लत के विसाल से तकरीबन 2-3 साल पहले सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने इस फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल मुतवातिर पढ़ाया है। हजरत मुझको शरे में तो आमिल पढ़ाते थे, मौलाना साहब शरे में तो आमिल। कभी कभी हजरत की तबीयत ठीक नहीं होती, फरमाते थे बेटा शुरू से लेके आखिर तक पढ़, बगैर तर्जुमा किए हुए, बगैर तरकीब किए हुए शुरू से आखिर तक पढ़ डालो, इसलिए कि पढ़ने से पढ़ना आता है, लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है, जुबान में रवानी आएगी, फरमाते थे। और उसके बाद में कहते कहते मुझे अपने मुर्शिदे बरहक के जुमले याद हैं। फरमाते थे बेटा मेरी तमन्ना ये थी कि तुमको अरबी जुबान पर महारत के लिए किसी अरबी ममालिक या जामे अजहर भेजूं, लेकिन वहां पर एक जमाने पहले ही हालात खराब हो चुके हैं। क्या बात है, वाह। ये है सरकार मुशाहिदे मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंसाफ के साथ में बताओ कि आज जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि कौम को बताएं कि जामे अजहर के अब हालात खराब हो गए हैं, वहां पर जाने के लायक, पढ़ने के लायक हालात नहीं है। नहीं है, बोलो जी नहीं है। की जिम्मेदारी है कि नहीं, बोलो। कितने लोग मेरी बात से मुत्तफिक, उठाओ हाथ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बात मुकम्मल हो गई। ऑपरेशन तो बहुत सारे करना थे, अभी तथहीरियत का ऑपरेशन भी रह गया है, लेकिन अब बस चंद जुमले सुन लीजिए और उसके बाद में आखिरी पैगाम सुन लीजिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हशमत अली सुभान अल्लाह आला हजरत की रूहानी औलाद है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की रूहानी की औलाद का नाम क्या है? मौलाना हशमत अली, जिसको शेर आला हजरत कहा जाता है, मजहर आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जब हशमत अली की औलाद, हशमत अली की औलाद, शेर आला हजरत की औलाद गलत टोपी वालों को नहीं बर्दाश्त करती है, क्या बात है, इन धोती वालों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वाह। जब हम गलत टोपी वालों को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो इन धोती वालों को कैसे बर्दाश्त करेंगे, एंटीने वालों को? तो मिस्टर मोदी सुन लो, अगर तुमने कुरानी कानून के अंदर, शरीयत मुस्तफा के अंदर अगर इंटरफेयर किया तो नबी के दीवाने इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मिस्टर मोदी, अगर तुमको नाज है अपनी हुकूमत पर तो हम नबी के दीवानों को, आला हजरत के दीवानों को, शेरे सुन्नत के मस्तानों को, मुशाहिदे मिल्लत के मतवालों को नाज है गरीब नवाज की हुकूमत पर।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह या रसूल अल्लाह। अरे गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आ रही है कि बुरहान रजा हशमती ये 2021 तक मुसलमानों को यहाँ से भगाने की, उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं। अरे जब मेरे बिठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा सके तो मेरे 35 करोड़ दीवानों को कैसे उठा सकते हैं? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है। मिस्टर मोदी, जोर से बोलो, मिस्टर मोदी मुर्दाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। इसलिए कि मुसलमानों, ये भारत है, भारत। यहाँ पर हुकूमत चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, मगर कसम खुदा की यहाँ पे सिक्का चलता है तो गरीब नवाज का चलता है। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, अगर शरीयत में मुदाखलत करी गई तो पूरे भारत के अंदर एक दो नहीं हजारों मुमताज कादरी बनने के लिए तैयार है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम के शेरों को न छेड़े कोई, वरना ये मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे। क्या बात है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताजमहल, लाल किला के यहाँ पानी हम है। दश्त को दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों और सुनो, एक पीलीभीत शरीफ में जुलूस निकलता है, जुलूस मोहम्मदी, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जो इस खानका से निकलता है। 3-4 साल से मुखालिफीन मसला की आला हजरत से आर पार की लड़ाई चल रही है। पिछले साल 1 घंटा गोली चली। कितनी गोली चली बोलो? 1 घंटा। 1 घंटा गोली चली और बहुत सारे मुखालिफीन आला हजरत, किसी की टांग टूटी, किसी का सर फूटा, किसी के गोली लगी, अस्पतालों में महीनों पड़े रहे। क्या बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की रूहानी औलाद ने उनसे समझौता नहीं किया। सीने पर गोली तो खा लेंगे मगर किसी भी बागी आला हजरत से हम समझौता करें ये हरगिज गवारा नहीं हो सकता। तो मुसलमानों, उस जुलूस मोहम्मदी के अंदर यहाँ पर जिला प्रशासन का एक डीएम आया हुआ है जो मुदाखलत कर रहा है? तो लिहाजा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि डीएम को भी बता दो, हुकूमत को भी बता दो, अगर किसी भी बागी मसला के आला हजरत वालों को गलत तरीके से खानकाए हशमतिया वालों को पर दबाव देके अगर उनके साथ में खड़ा करा जाएगा तो जितने भी आला हजरत के दीवाने हैं अपने सरों पर कफन बांध के अपने अपने शहरों में निकल पड़ेंगे। बोलो मेरे साथ में हो? हाथ उठाओ, कितने लोग साथ में हो? हाँ, एक करारदाद पास की गई है। आप लोग जब यहाँ से जाइएगा उस पर दस्तखत करके अपना मोबाइल नंबर डाल के जाइएगा। अगर जिला प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया उन बागियाने मसला के आला हजरत को अपने साथ में शामिल करो तो हम लोग आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से और दीगर वसाइल से आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो आप लोग पूरे भारत में, पूरे यूपी में जगह जगह यूपी के हुकूमत के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ धरने दोगे? बोलो कितने लोग दोगे? सब लोग देंगे। सुभान अल्लाह। अब लगाओ जोरदार नारा मुखालिफीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुखालिफीन आला हजरत मुर्दाबाद, मुखालिफीन आला हजरत, मुखालिफीन आला हजरत, हुजूर पुराने मिल्ला, हुजूर साहिबे सज्जादा। मुसलमानों, आप लोगों से पूछना चाहे तो इंसाफ के साथ में बताना। आला हजरत तुमको देख रहे हैं, सरकार शेरे सुन्नत मजहर आला हजरत तुमको देख रहे हैं, मदीने वाले आका भी तुमको देख रहे हैं। असल मकसद जो खानकाहों का मैंने बताया कि खानकाहों का मकसद, दरसेगाहों का मकसद, अल्लामा बनने का मकसद, मौलाना बनने का मकसद, कारी बनने का मकसद, आलिम बनने का मकसद, फासिल बनने का मकसद, मुकर्रिर बनने का मकसद, मुरीद करने का मकसद एक है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए। बेशक, बोलो है जिंदाबाद है। बताओ इंसाफ के साथ में, इस मकसद असली के अंदर पीलीभीत की खानकाह आला हजरत की रूहानी औलाद की खानकाह एक नंबर पर है। बोलो, एक नंबर पर है कि नहीं? बोलो, एक नंबर पर है। कितने लोग मेरी हिमायत करते हैं बताइए, हाथ उठाकर जरा। सुभान अल्लाह, एक नंबर पर है खानकाह हशमतिया। सुभान अल्लाह। तो बोलो, ऐसी खानका के लिए जान दोगे कि नहीं? बोलो, जान दोगे? सुभान अल्लाह। ऐसी खानका वालों के साथ में रहोगे और इंशाअल्लाह ये हम वादा करते हैं आज उर्से मजहर आला हजरत के अंदर के सुन्नियत के तहफ्फुज़ के लिए, मसलक के तहफ्फुज़ के लिए जहां पर भी सुन्नी नौजवानों का पसीना गिरेगा वहां पर हशमत अली की औलाद का खून गिरेगा। वाह, आला हजरत, आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सदका है आला हजरत का, करम आला हजरत का। इसलिए कि आला हजरत ने जो अपनी रूहानी औलाद को सबक याद कराया था, आज भी उनकी रूहानी औलाद कलेजे से लगाए हुए है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, फैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिंदाबाद मुसलमानों, जिंदाबाद। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अभी आंधी आ जाए, क्या आ जाए? आंधी आ जाए और कोई कागज यहाँ पे रखा हुआ हो तो बोलो वो कागज उड़ जाएगा या रह जाएगा अपनी जगह पर? एक आवाज होकर बोलो, जाएगा, उड़ जाएगा ना। लेकिन उस कागज के ऊपर अगर 10 किलो का आप पत्थर रख दो तो बोलो क्या उसको आंधी उड़ा सकेगी? बोलो, नहीं उड़ा सकेगी। उड़ा सकेगी? बोलो, नहीं उड़ा सकेगी। तो मुसलमानों, आए हो उर्से हशमती में, उर्से मजहर आला हजरत में, उर्से शेर आला हजरत में, तो अपने अकीदे के कागज पर हशमती पत्थर रख लो ताकि वहाबियत की आंधिया, देवबंदियत की आंधिया, खारजियत की आंधिया, सुलाकुलियत की आंधिया तुम्हारे ईमान के कागज को ना उड़ा सके। क्या बात है? सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बड़ा सुनहरा मौका है कि शेरे आला हजरत के सिलसिले में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि ये शेरे आला हजरत का सिलसिला है और इस सिलसिले में जो भी दाखिल हो जाता है वो भी सुभान अल्लाह शेर बन जाता है। क्या बात है? आलम ये होता है अगर हशमती अगर कहीं से गुजर जाए तो सुलह कुल्ली देख के, वहाबी देख के रास्ता बदल देता है। जिंदाबाद है कि नहीं? हक है। मौलवी अगर पता लग जाए हशमती उलमा है स्टेज पर तो उसकी तकरीर का मौजू बदल जाता है। ये करम है मेरे आला हजरत का, फैजान है मेरे आला हजरत का कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो मुसलमानों, कितने लोग ऐसे हैं, सरकार मजहर आला तुम लोग को देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी सही पीर से मुरीद नहीं है? अपने हाथ ऊपर कर लो, कितने लोग ऐसे हैं बताइए जरा, कितने लोग ऐसे हैं? हाथ ऊपर रखिए, कितने लोग ऐसे हैं? अरे सुभान अल्लाह, मुसलमान तो वैसे ही झूठ नहीं बोलता है और जब अल्लाह वालों की बारगाह में बैठा हुआ सुभान अल्लाह, तब तो झूठ बोलने को मतलब ही नहीं होता है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? तो कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी सही पीर से मुरीद नहीं? हाथ ऊपर करिए जरा, कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? सरकार शेर सुन्नत देख रहे हैं, मदीने वाले आका तुमको देख रहे हैं ना? आका हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं, हम दीवानों की आवाजों को सुनते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत बिलाखों सलाम। जिंदाबाद। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सही पीर से मुरीद नहीं? हाथ ऊपर करिए जरा। हाँ,
और अभी नीचे कर लीजिए सुभान अल्लाह। और आप लोगों से अर्ज करूंगा कि बड़ा सुनहरा मौका है कि आए और से हशमती में सरकार शेरे सुन्नत के दामने करम से बन जाओ, सरकार मज़हर आला हजरत के दामने करम से बन जाओ। और जो इनके दामने करम से बन जाएगा वो यहाँ भी आजाद रहेगा, मैदान महशर में भी आजाद। जिंदाबाद। मुसलमानों, अभी साहिब सज्जादा आएंगे, दुआ करेंगे और आप हजरात को इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया हशमतिया में आप लोग दाखिल करेंगे। आप लोग दाखिल हो जाना, बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा कीमती वक्त है। सुभान अल्लाह, शेरे आला हजरत के सिलसिले में दाखिल होकर तुम भी शेर बन जाओ और फख्र से फिर ये पढ़ो कि संग हूँ मैं उबैदे रज़ा भी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ है रब्बे करीम से के मौला, जो भी हमसे तकरीर करने में, ना तो मनकबत पढ़ने में, बाज़ो नसीहत करने में कोई भी गलती, कोई भी जाने अनजाने में हो गई हो, मौला हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़ो फ़ैल में हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। मालिक मौला हम सब की गलतियों को माफ़ फरमा दे। मौला हम सबको सरकार शेर सुन्नत खलीफा आला हज़रत मज़हर आला हज़रत के फैज़ान करम से, हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत के फैज़ान करम से हम सबको माला माल फरमा। बस आखिरी एक नारा लगाओ, हशमती खानका का आपने पैगाम पोस्टर में भी पढ़ा होगा कि आधी रोटी खाएंगे अपना ईमान बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बोलो ईमान अपना बचाएंगे। नारा लगाओ, सब लोग एक आवाज होकर मेरे साथ में बोलिएगा, आधी रोटी खाएंगे। और आवाज से बोलो जरा, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। अरे हम आला हजरत के दीवाने, शेर सुन्नत के मस्ताने, मुशाहिदे मिल्लत के परवाने तो ये कहते हैं हम भूखे ही सो जाएंगे मगर अपना ईमान बचाएंगे। तो मुसलमानों, अब साहिब सज्जादा तशरीफ ला रहे हैं, हजरत दुआ फरमाएंगे और उसके बाद में आप लोग सिलसिला आलिया हशमतिया कादरिया में दाखिल हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम।